नमस्कार। आज हम आपको लेपाक्षी का मंदिर दिखाने जा रहे हैं, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसको हैंगिंग टेम्पल भी कहते हैं। ये बहुत ही इतना प्राचीन है, 1952 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। आज आपको ले चलते हैं, चलो देखते हैं लेपाक्षी मंदिर। आपको इस मंदिर के विशेषताएं बताते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या थी, हमारे पूर्वजों ने क्या टेक्नोलॉजी अपनाया था। पहले हम दुनिया भर में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते थे, आज वो दिन आगे हम दुनिया से टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा हमारे इतिहास कितना समृद्ध है और हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी आज के टेक्नोलॉजी को भी मात दे देती है और आश्चर्यजनक टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पूर्वजों ने ना उस टाइम पे कोई जी था, कोई इंजीनियर था, फिर भी देखिए इस टेक्नोलॉजी को देखिए। इसमें 80 खंबे हैं और 80 खंबे 79 खंबे जो है केवल ज़मीन पे रखे हुए हैं, उसकी कोई नींव नहीं है। और एक खंबा ऐसा है जिसमें जिसका पूरा मंदिर का या प्रांगण का वजन उसी खंबे पे है, लेकिन वो जो खंबा है वो लटकता हुआ खंबा है, यानी अधर में है। उसके नीचे से आप अपना टॉवल भी निकाल सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी देखिए कितनी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में भी ऐसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ऐसे क्राफ्ट्समैन थे जो ऐसे मंदिर बनाते थे। वो कैसे लोग होंगे, कैसे उन्होंने इतनी मेहनत की होगी, इतनी टेक्नोलॉजी उन्होंने कहाँ से लेकर आया। और हम देखते हैं कि मुगलों का टेक्नोलॉजी ऐसे मकबरा देखते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को देखकर आपको समझ में आ जाएगा हम कितने समृद्ध थे। मंदिर के अंदर वीरभद्रेश्वर का, इस प्रांगण में वीरभद्रेश्वर का मंदिर है, जो मूर्ति स्थापित है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे गाइड हैं जो हमें बताएंगे आगे कैसे कैसे इस मंदिर को बनाया गया था और किसने इस मंदिर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। विदेशी जो आक्रमणकारी थे वो आके इस मंदिर को तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये मंदिर को तोड़ ना पाए। Survival is depending on this temple. So past 2 months it was closed. 6 months closed. It was 6 months it was closed. Now the livelihood of these people are dependent on this. Adara. So he is telling that this is the main source of the income for him. यहाँ के बासिंदे हैं जो जैसे कि गाइड हैं और भी सामान पूजा के सामान सामग्री बेचने वाले हैं। 6 महीने से बड़े मुश्किल में इन्होंने दिन गुजारे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे मंदिर आएँ और ऐसे लोगों की मदद करें। गाइड को आप अपने साथ रखें और गाइड भी कोई भी ऐसी ऐतिहासिक जगह जाते हैं तो गाइड को अवश्य रखें। केवल मूर्तियों को देखकर, खम्भों को देखकर आने से कोई मतलब नहीं, उसकी पीछे की जानकारी आपको ना मालूम है। तो ये जानकारी जब भी पता चलती है जब गाइड आपको बताता है। तो आगे को देखिए, गाइड हमें समझाता जाएगा और मैं कोशिश करूँगा
वो कन्नड़ में समझाएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको हिंदी में समझाऊँ। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों भी मिक्स करके मैं आपको समझाता हूँ। For 16 years, 1532 to 1522 to 1530. sorry 1522 to 1538. It was taken 16 years to build this temple. What time? This see, okay. This you can find the invaders who are damaged Nandishwara. ये बहमनी ये सुल्तान देखिए damage. जो भारतीय Okay, मुगल Bahmani invaders Sultan has थे, damaged this उन्होंने temple. आके इस So मूर्ति you को can खंडित see किया। this a part of भामा, this. The Bahmaneshwara उसका नाम था has भामा खान है, damaged this and is जो very कोशिश की थी उन्होंने, visible to देखिए इस everybody. मूर्ति को See खंडित how किया the है। invaders have आप destroyed स्पष्ट our रूप से temple, देख tried to सकते destroy हैं, our किस temple. ढंग से इन्होंने But still, खंडित किया। still our temples are. See the majestically they are standing here. पंचमुख ब्रह्मा. Okay, this is a Panchamukha Brahma with the Mridangam. ये नटराजा. This is a Nataraj. This statue also you can find it is damaged by invaders, Mughal invaders. See this one. It has been damaged. चंद्र. The Chandra moon. सनातन महर्षि. Sanatana Maharishi. So all this Brahma, Rishi, Shiva, Parvati and Apsara, everybody ये मंदिर के सामने watching the dance is a dance hall प्रांगण है, actually. जो And कोर्ट in हॉल front है, of that you यहाँ can पे find नृत्य हुआ करता Veerabhadrashwara था, और idol there. यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी और सब लोग इस नृत्य देखते थे यहाँ पे, ऐसा मान्यता है। और This is इस प्रांगण में अप्सरें भी होती थी, इसमें म्यूजिशियन भी होते थे, वादक भी होते थे। तो उसकी सारी जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं उसको पत्थरों में तराशा गया है। आप इसकी नक्काशी को देखिए, इसकी तराशी को देखिए, कितनी खूबसूरती से इन्होंने तराशा है और ये काबिल तारीफ है। और भी आगे देखिए और भी चमत्कार चीज़ें देखेंगे आप। मार्वलस इंजीनियरिंग जो आजकल के जो इंजीनियर ये वो लोग भी नहीं कर सकते। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है, इस मंदिर को किस ढंग से बनाया होगा, इस मंदिर का बैलेंस जो है किस ढंग से किया होगा, आप आगे देख सकते हैं। विभिन्न कलाकार हैं, रितेश्वर हैं जो ढोल बजाने में एक्सपर्ट हैं, की मूर्ति को आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रितेश्वर हैं, ये ढोल बजाने में एक्सपर्ट हैं। जो नृत्य होता था ये ढोल बजाया करते थे। तो इनके सारे स्टैच्यूज जो हैं पत्थरों में गढ़ा गया है। और इसको देखिए, गंगा देवी थर्ड आई, एक कपाल मीन्स भिक्षापात. इधर देखिए शिव जी का मूर्ति है, इसकी आँख है। अंदर साइड आई सॉ और बैक साइड. इसमें एक खास बात ये है, तो इनका जो क्या बोलते हैं हथियार जो है बिल और बाण वो हाथ के पीछे से ले रखा है, अपने कंधों पे ले रखा है। ये एक विशेष प्रकार का मूर्ति है। देखिए इसको कहाँ से कहाँ निकलता है, धनुष और बाण। तो धनुष जो है पीछे से आ रहा है, इस शिव जी के मूर्ति के पीछे से आ रहा है, आगे इन्होंने पकड़ रखा है। ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದ ಬೆಕ್ಕರ್ ಬಂದು ಗೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ದೇಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ತಗೊಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಟ್ಟಿರೋ ಸೀರೆ ಕಳಕ್ಕೆ ಜಾರವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೀರೆ ಕಳಕ್ಕೆ ಜಾರತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸರ್ ನಿಜರೂಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಡೆದಿರೋದು ವಾರಣಾಸಿನಲ್ಲಿ. इस मूर्ति का जो कनेक्शन है बनारस से है, वाराणसी से। ऐसी एक मूर्ति बनारस में है और बनारस की घटना के आधारित इन्होंने उस मूर्ति को देखकर वहाँ पे जो ऐतिहासिक इसके मूर्ति के पीछे जो कहानियाँ थी उसको लेकर यहाँ पे भी इन्होंने एक मूर्ति बनाई है खंबे के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये अन्नपूर्णेश्वरी है जो वरदान मिला था शिव जी से। तो वो मूर्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इस मंदिर का छत को देखिए, रूफ को देखिए, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲರ್ಸ್ जो पेंटिंग किया हुआ है सब नेचुरल है। साग सब्जियों और फल फ्रूट के उस पे उन्होंने पेंटिंग किया है, वो अभी आपको आगे बताते हैं। 24 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದರೆ 1 ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅಂದರ್ 2 ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಈಶ್ವರಕ್ಕೆ 1 ಲೆಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. Okay. ಬೃಂಗೇಶ್ವರ. Brungeshwara. ये He जो is a मूर्ति dance है, director ब्रह्मेश्वर की for मूर्ति all है। the Apsaras. इस मूर्ति So में there is a 3 तीन leg. पाँव You can हैं। see this. आप देख You सकते can see हैं, this. 3 legs. 1, 2 2, 3. और तीन, Why तीसरा 3 पाँव। legs means और he has to dance इसका मतलब 24 ये है hours. कि So ये डांस additional energy डायरेक्टर हुआ करते for थे, additional नृत्य dance के it is निर्देशक। a, तो जितने भी अफसर third हैं leg. तो उनको ये See नचवाते the- थे अपने कोरियोग्राफी के जरिए। तो इसलिए 3 पाँव इसलिए रखा है कि एक डांस डायरेक्टर की इतनी मेहनत होती है, उसको 3 पाँव का जितना उनको काम करना पड़ता है, 24 घंटे उनको वहाँ पर काम करना पड़ता है। ये देखिए आगे ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये आजकल की है, शताब्दी की या 2 शताब्दी की नहीं है, 1558 की ये पेंटिंग है। जब से पेंटिंग ऐसी की ऐसी है और इसको कोई किसी ने रीपेंट भी नहीं किया है या फिर इसको रिस्टोरेशन भी नहीं किया है। ये पेंटिंग की खासियत ये है कि ये जो सब्जी फल वगैरह होते हैं उससे निकाला हुआ इसका जो कलर है, इसका जो रंग है, जो सब्जी और फलों से निकाला हुआ है, उससे ये पेंटिंग बनाई है। देखिए कितने सदियों से ये पेंटिंग वैसे की वैसे है। आप ये देख सकते हैं, ये पेंट का टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश में काफ़ी पुराना है, पहले से ही है। पिगमेंटेशन का जो टेक्नोलॉजी है अभी नया नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये हमने इसको डेवलप नहीं किया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम पहले जो हमारे पूर्वज जो थे, जो एशियन लोग थे, वो टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट करते थे। आज दिन देखिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ವಿರೂಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರೆಜರರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬ್ರದರ್ ವೀರಣ್ಣ ಸೈನ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, 2 members ವಿರೂಪಣ್ಣ ಸನ್ಸ್, ಅಂದರ್ 2 member ವೈಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಂಪಣ್ಣ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, 5 members ಇನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, 10 members. ಇನ್ನು ಈ ಹಾಲ್ 70 pillars ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ये हॉल जो है 69 70 पिलर के ऊपर सपोर्ट से ठहरा हुआ है और 69 पिलर इसका कोई नींव नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है इसका, वैसे ज़मीन पे रखा हुआ है। ದೊಡ್ಡ ಪಿಲ್ಲರ್ तो एक पिलर जो है सेंटर का जो पिलर है उसके ऊपर पूरा भार है इस मंदिर का, इस रूफ का। लेकिन वो जो है पिलर जो है उसके नीचे से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कपड़ा निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं हैंगिंग टेम्पल। लेपाक्षी का जो मंदिर है हैंगिंग टेम्पल इसलिए कहते हैं कि इस जो पिलर है आप जो देख रहे हैं, जो लता ने पकड़ रखा है, वो पिलर जो है उसके नीचे से आप कुछ भी निकाल सकते हैं और पूरा भार जो है इस मंदिर का इसी पिलर के ऊपर है। आप आगे देखिए। This is 70 pillar temple it is. 70 pillar temple. All the pillars of the this temple is not on foundation. It is just laid on the ground and without any foundation. And this is on pillar. This is the center pillar. So we can see the engineering of our olden days. See this pillar. There is a gap between this, and this is a pillar of center pillar. The whole weight of this temple is on this center pillar. So you can see this is the engineering, marvelous engineering of our olden days. So this is and for testing of this pillar, the Britishers have tried to what is there inside this. They tried to put some rod. अंग्रेजों ने इस lift पिलर this के बारे में because of रहस्य that, जानना चाहा। The pillar has been उन्होंने imbalanced सबल से because this इस pillar पिलर has को been उखाड़ने की imbalanced कोशिश because की, the straight देखना pillar चाहते थे इसके and नीचे it क्या has है। tilted slightly उस वजह towards से क्या हुआ right hand side. ये पिलर So जो है because of this सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा sliding बेंड हो of गया this pillar, और so बाकी you can see 2-3 पिलरों में थोड़ा सा दरार आ गई है। so see तो the cracks ये अंग्रेजों in this को pillar. उत्साह था कि ऐसा टेक्नोलॉजी कैसे हो सकता है। So Britishers ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत see से the लोग कहते हैं marvelous कि एलियन engineering टेक्नोलॉजी of ये है वो our है, olden days. लेकिन ये हमारे So ओल्डन डेज की we can टेक्नोलॉजी say है। that we हम are इसको rich in क्रेडिट culture, जरूर देना rich चाहिए, in ऐसे मंदिरों में आना engineering, चाहिए science,
और इसके बारे में 1530 जो 22 it was constructed. सेमिनार्स होना 30 चाहिए it will be completed. हमारे बच्चों को, For 16 हमारे years जो it has taken. आगे आने वाले पीढ़ी है GoPro उनको stop इस recording. बारे में जानकारी होनी Yeah, चाहिए। some people देखिए देखिए अब ये So, you can see the देखिए gap. मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक पिलर जो है गैप देखिए इस पिलर का, ये देखिए पिलर आ गया, इसके नीचे बिल्कुल गैप है और इसी पिलर पे सारा वजन है। The pillar. जो जितना भी जो 90 खंभों का वजन जो है इस सारे इसी पिलर के ऊपर है और ये पिलर जो है बिल्कुल नीचे से सस्पेंडेड है। इससे आप कुछ भी कपड़ा निकाल सकते हैं, पेपर निकाल सकते हैं। अभी तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन बहुत से पुराने वीडियो में मैंने देखा है कि इसके नीचे से कपड़ा निकाल रहे हैं, रुमाल निकाल रहे हैं। तो ये आप ये टेक्नोलॉजी देखिए कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी है। ये देखिए आप जो सारा पिलर जो है इसके ऊपर ही सारा वजन जो है बाहर जो है इस मंदिर का या इस परांगण का, इस सारा का सारा बाहर जो है इसी पिलर के ऊपर, और ये पिलर जो है नीचे से सस्पेंडेड है। The marvelousness of this. This is a painting. It has painted in the year. देखो फिर से देखिए मैं पेंटिंग बता रहा हूँ, जानबूझकर दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ कि ये जो पेंटिंग जो है 1522 में जो किया हुआ था, आज तक ये पेंटिंग शाश्वत है। ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें डैमेजेस हैं, लेकिन इतने हजारों साल के बाद में भी ये पेंटिंग वैसी की वैसी बनी हुई है। थोड़ा बहुत डैमेजेस हुआ है, लेकिन आप मान सकते हैं कि ऐसी पेंटिंग हजारों साल तक रह सकती हैं। ये देखिए सब्जियों से, ना कोई केमिकल पेंट नहीं है, ये सब्जी और जो फल होते हैं उससे निकाला। ಟಾಟಾ ಶೇಪ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಈ ತರ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ। आप ये देख रहे हैं बहुत बड़ा जो बोल्डर है, ये जो ये क्या कहते हैं आप, इतना बड़ा पत्थर है, इसी एक पहाड़ के एक चट्टान कहते हैं इसको, इसी एक पहाड़ के चट्टान से 800 पिलर बनाए गए सारे मंदिर के, और बचा जो चट्टान वैसे के वैसे इन्होंने छोड़ दिया है। तो इसके नीचे जो कछुए की तरह एक डिज़ाइन हुआ था, तो इस डिज़ाइन को उन्होंने उठाया। ये देखिए ये जो जितनी भी दीवारें हैं इनमें कोई नींव नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ इंटरलॉक सिस्टम है। देखिए उस ज़माने में हजारों साल पुराने ज़माने में इंटरलॉक सिस्टम है। ये देखिए एक इंटरलॉक है, ये दूसरा इंटरलॉक है। इसमें गारा मिट्टी ये कुछ भी नहीं है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है इसको, उसमें कोई गारा मिट्टी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना सीमेंट है, सीमेंट का तो नाम ही छोड़िए, उस ज़माने में गारा मिट्टी हुआ करता था, लेकिन इसमें गारा मिट्टी भी नहीं है। ये देखिए इंटरलॉक सिस्टम है, और सारा का सारा जो दीवार है वह वैसे ज़मीन पे रखा हुआ है। ग्रेविटी के हिसाब से उनके कैलकुलेशन था, उस हिसाब से उन्होंने सारा मंदिर और जितना भी जो ये है दीवारें उससे बनाया। ये देखिए बहुत बड़ा नाग देवता का ये है, मूर्ति कह लीजिए या शिल्पकला कह लीजिए। तो इसको एक दिन में बनाया गया है, केवल एक ही दिन में, इसका इतिहास है वहाँ लिखा हुआ है। केवल एक ही दिन में कारीगरों ने, उस टाइम के कारीगरों ने इसको एक ही दिन में बनाया। इसके पीछे इतिहास भी है और पौराणिक कहानियाँ भी हैं कि रसोई में खाना बन रहा था, तो उस टाइम की रानी ने पूछा कि कारीगरों ने पूछा खाना कब बनेगा, तो उन्होंने बोला कुछ देर होगी। तो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में इस शिल्पकला का निर्माण हुआ, ये नाग देवता का निर्माण हुआ है। देखिए चट्टान, इसी चट्टान के पत्थर से 800 के करीब पिलर बनाए, और जो बाकी चट्टान का बच गया था उसको ऐसे ही छोड़ दिया उन्होंने। तो इसी एक चट्टान से 800 स्तंभ बनाए, खंबे बनाए, और जो बाकी बच गया वो चट्टान ऐसे के ऐसे उधर अभी भी है। आप देख सकते हैं इसको, इसी पत्थर से, इसी चट्टान के पत्थर से सारा मंदिर का निर्माण हुआ है। पूरा का पूरा फ्लोरिंग से लेकर
पिलर से लेकर छत से लेकर सारा इसी पत्थर से हुआ है। और जो बाकी बचा पत्थर है, जो चट्टान है, वो वैसे की वैसे अभी भी है, अभी भी मौजूद, आप देख सकते हैं। ಅದು ನಾಗಲಿಂಗ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಡೀತಾ ಕಿಚನ್ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಾಯಿ ಒಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಸೈಡ್ ಅರ್ಧ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಬಡ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ರಾಜ ಲಿಂಗನ ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಗೊಬಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1538 ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬುಲ್ ಇರಬೇಕಲ್ವ ನಂದಿ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಊರಾಚೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ये जो आप लिंक देख रहे हैं, इसको राजा ने काशी से मंगवाया था ಅಲ್ಲಿರೋ ಬುಲ್ और इसको वहाँ से काशी से मंगवाकर यहाँ पे स्थापना की थी। ಇನ್ನು ये देखिए आप। ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅವತಾರ. ಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ವೈಷ್ಣವಿ, ಇಂದ್ರಾಣಿ, ವರಾಹಿ, ಕೌಮಾರಿ, ಮಹೇಶ್ವರಿ, पार्वती देवी के रूप हैं सारे के सारे, इंद्राणी, ಸಪ್ತ वैष्णवी ಮಾತೃಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. और भी अनेक नाम है। उस की मूर्ति आप उधर वहाँ पे देख सकते हैं। कालहस्ती देखा सर, तिरुपति श्री कालहस्ती, दैट स्टोरी द शिल्पी बनाया। 3 लिंगम है ना, फर्स्ट लिंगम का ऊपर स्पाइडर पूजा करता है, लिंगम मेरे स्पाइडर, हियर हंटर कन्नप्पा, हियर एलिफेंट एंड स्नेक, आ लिंगम मेरे राउंड शेप ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, that is the snake and elephant, दो भी लिंगम को पूजा करता है। श्री कालहस्ती मीन्स that is Sanskrit word, श्री means spider, ಕಾಳ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್, ಹಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಆ ಥರ 3 ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಸರು, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್. ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತು गणेश। नाउ हम घर में क्या काम करने का, फर्स्ट गणेश पूजा करते हैं। और टाइम में विरूपन्ना ये मंदिर बनने का टाइम में ये स्टोन में फर्स्ट गणेश बनाए, इसको पूजा करें, स्टार्टिंग दिस द स्टार्टिंग पॉइंट सर, वाल भी देख सर, मूषिका वाल रेड बेल्ट, इಲ್ಲಿಂದ स्टार्ट। जब इस मंदिर का निर्माण चालू हुआ था, सबसे पहले जो है गणेश जी की ये मूर्ति प्रतिमा बनाई थी। वहाँ के जो उस टाइम के जो कारीगर थे, तो सबसे पहला जो उन्होंने बनाया था ये गणेश जी की मूर्ति थी। तो आप इस मूर्ति को देख सकते हैं, कितनी भव्य मूर्ति है। आज भी लगता है कि कोई मशीन से बनाया, लेकिन ये मशीन से नहीं, ये बनाया हाथ से। ನನಗಿಲ್ಲೊಂದು ಊಹೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, स्टोन में है ये। ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ನೀವು, ಈ ಬಂಡೆ ಅನಾಮತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೆತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದು. ಹಿಯರ್ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿರೂಪಣ್ಣ. ಇದು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇವನು ಹಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ಅಚ್ಯುತರಾಯ ರಾಜ ಪೆನುಗೊಂಡನಲ್ಲಿ ರಾಜ ಡಯಟ್ ರಾಜಗೆ ये मैरिज हॉल है, अधूरा मैरिज हॉल है। ಕೆಲವು ಜನ ಇಲ್ಲಿ पीछे बहुत इतिहास है, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ರಾಜ इसको किस लिए अधूरा छोड़ा गया, लेकिन ये मैरिज हॉल उस टाइम पे बनाया गया था जैसे आजकल का फंक्शन हॉल बनते हैं। और हर खंबे पे एक इतिहास है, एक इतिहास है। इतिहास को इन्होंने यहाँ पे ನಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ उन्होंने खंभों के ऊपर उस इतिहास को तराशा गया है। तो आप देख सकते हैं इस मैरिज हॉल का। और ये सामने आप जो देख रहे हैं वो छत्तर है, जहाँ पे प्रवासी लोग आते थे, जो तीर्थ यात्री आते थे, उनके लिए रहने के लिए, खाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था हुआ करती थी। कम से कम 5,000 से 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्था उस ज़माने में थी। तो आप इस दीवार के बिल्कुल सामने जो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो छत्तर है। तो वहाँ पे लोग आया करते थे, पहले लॉजिंग वगैरह नहीं होती थी,
तो जितने भी तीर्थयात्री आते थे इस इन जगहों में ये ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ अपना ठिकाना गिरते थे। तो ये देखिए इस छत्तर है, इस हॉल के चारों तरफ छत्तर है उस जमाने के, ये हजारों साल से ऐसे के ऐसे खड़े हैं, कितनी मजबूती से इन्होंने बनाया होगा। ये देखिए आजकल की बिल्डिंगें 50 साल 25-50 साल के बाद में दम तोड़ देती हैं, लेकिन हजारों साल से ये ऐसे के ऐसे खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। और ऐसी चीज़ों को हमें बचाना चाहिए, हमें जाकर एज ए टूरिस्ट एज ए तीर्थयात्री या जाकर इन खम्भों के ऊपर उल्टा सीधा लिख दिया या कुछ कर दिया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। by king ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ. Ishwara Parvati. The unfinished marriage hall, you can see the pillars. ये पिलर ऊपर जाना था हाँ। लेकिन नीचे रखे हैं। जो ऊपर एम्प्टी है ना उनको। तो उसको रूफ नहीं रखे इसको। हाँ ಪಾರ್ವತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ಋಷಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಅಂತ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ವೇದ ಇದಾವಲ್ಲ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ದಂಡವೇದ. 4 ದಿಕ್ಕಿದೆ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಥರ 4 ವೇದಗಳು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಈ ಥರ ಮದುವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ. ಈ ಮದುವೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದವ್ರೆ, ದೇವತರು ಬಂದವ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ VIP. ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟದಿಕ್ ಪಾಲಕರು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆ. ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಬಂದ, ನಂದಿ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಬಂದಮೇಲೆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡನ ಥರ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಗೆ ಕಾಲು ತೊಳಿತಾರಲ್ಲ, ಪಾರ್ವತಿ ಮದರ್ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಾದೇವಿ ಹೂವು ತಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಮದರ್, ಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಮೈನಾದೇವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಫಾದರ್ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹಿಮವಂತ. ಚೆಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇವರು ಹಿಮವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಬಂದು ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೈನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಯುಧ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಬಂದ, ವೈಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಐರಾವತ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಅವರು ಅಗ್ನಿದೇವ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಅಗ್ನಿಗಿರೋದು 2 ಹೆಡ್ಸ್. ಹಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಶೀಪ್, ಕುರಿ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಕೆಳಗಡೆ ಕುರಿ ವಾಹನ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕದ, ಅದು ಕುರಿ. ಇದು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಫೆಲೋ. ಇವರು ಯಮಧರ್ಮರಾಜ. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿ ಋಷಿನ ಮದುವೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದ. ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿ ಇವರು. ಇದು ರೈನ್ ಗಾರ್ಡ್ ವರುಣ. ವರುಣ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಮುಸ್ಲಿಮ. ಇವರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವತೆಗೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಗುರು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇವರು. ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಸ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. ವಿಷ್ಣು. ಇವರು ವಾಯುದೇವ, ವಿಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್. ಇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಯರ್, ಜಿಂಕೆ ವಾಹನ. ವಾಯುದೇವ್. ಕುಬೇರ. ಕುಬೇರ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಕುಬೇರ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರ ಮದುವೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಮದುವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ತೆಗೆದಿದೆ ಈಶ್ವರ. ಈ ಥರ ಕುಬೇರ. ಕುಬೇರ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಕುಬೇರ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ.
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈಶ್ವರ ಮದುವೆಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಮದುವೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ತೆಗೆದಿದೆ ಈಶ್ವರ. ಈ ತರ ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಲ್ಲ. This you can find nowadays Lepakshi design on sarees in modern days also. ये जो आप So देख one- रहे हैं in one खंभों के pillar ऊपर there are four डिजाइन, designs. ये So साड़ियों this के is called डिजाइन है, Lepakshi इसको कहते हैं design. You लेपाक्षी can find डिजाइन. on ऐसे sarees 32 of खंभे हैं Lepakshi. और एक खंभे पर Resham 4 sarees. डिजाइन है. Silk तो sarees. ऐसा अगर 156 डिजाइनें कुछ हैं जो आजकल के रेशम की साड़ियों में भी ये डिजाइन आपको देखा जा सकता है. कांजीवरम है, 56 pillar design. लेपाक्षी So है 144 और धर्मोवरम है. इन साड़ियों पे designs are. आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं. All- ये all डिज़ाइन उस different ज़माने से from all चलते the, आ रहे हैं. ये देखिए सब साड़ियों के डिज़ाइन है. ये designs are कपड़ों पे different from डिज़ाइन हुआ one करते थे one another. और इस डिज़ाइन को इन्होंने एक खंभे के ऊपर तराशा है और इसी को देख के आगे की पीढ़ी इसको कॉपी करते हुए इसको देखकर उन्होंने ये डिज़ाइन सीखा है. ये आप देख सकते हैं. ये डिज़ाइन देखिए कितना मार्वलस है. You can कितने find these इसकी designs on इसकी कारीगरी silk sarees. देखिए कितनी बहुत खूबसूरती से इस कारीगरी को देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने तराशा है. देखिए This is इस called डिज़ाइन Lepakshi को design. आपको नज़दीक से देखने में मिलेगा. आपको ये डिज़ाइन आप धर्मवरम अपनी साड़ी शादियों can की find साड़ी these में भी ये designs. देख सकते हैं. बनारस की बनारसी साड़ियाँ हैं, इनमें भी ये लेपाक्षी डिज़ाइन आपको देखने को मिल सकती है. ಋಷಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮುಂದೆ ಲೈನೇ ನಿಂತವ್ರೆ, ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರೀಟ ಇರೋರು ರಾಜರ್ಷಿಗಳು, ಅನಂತರ ಋಷಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ, ಟೋಟಲ್ 10 ಮೆಂಬರ್ ಋಷಿ ಆಹ್ವಾನ. ಈ ತರ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ये देखिए सीता माता का बध चिन्ह है. जब रावण सीता को ले जाते उस समय सीता जी को यहाँ पर रोका और उसका पच्चीन अभी भी है. और एक पक्षी जो था उसका नाम है, वो पक्षी को रावण ने उसके जो पर थे कतर दिए थे, उस पक्षी ने इस चिन्ह के अंदर बैठकर जो पादुका है इसके अंदर बैठकर अपनी जान रोकी रखी जब तक राम नहीं आए, राम जी नहीं आए. जब राम जी आए तो उनको सारी परिस्थितियाँ समझाई, फिर उन्होंने प्राण त्याग किया. और इसमें एक विशेषता देखिए, आसपास कहीं भी पानी नहीं है, लेकिन इस पश्चिम पर आपको पानी दिखाई देगा. पर ये कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता. और पूरे मंदिर में कहीं भी आपको पानी नहीं दिखाएगा. ये जो प्रिंट ऑफ सीता माता, और इस प्रिंट में आपको इसी एक जगह पे आपको पानी में दिखाई देगा. एक ये मान्यता है कि वो जो पक्षी के जो पर कतरे गए थे उस टाइम पे पक्षी जीवित रहने के लिए प्यासी थी, तो प्यासी थी, तो इसलिए वो पानी का उद्भव हुआ और पानी पीते और अपनी प्यास बुझा के जब तक राम जी नहीं आए जब तक. This is a dinner plate for the workers. So you can see here a main course, and around this all small curry, what you call curries. You can see this one. So these are the plates for the dinner for the workers. See this. देखिए उस जमाने की खाने की थालियां देखिए, जो कारीगर थे उनके लिए इन थालियों में For परोसा workers जाता था. to have आप समझ their lunch. सकते थे कितने बलवान थे, This is the कितना plates. खाया करते थे लोग. और In these plates, the workers used to कटोरियां हैं serve- बीच में. workers main were course served है, their food रोटी सब्जी with जो rice रोटी and और all. चावल बीच में रखते See, थे. how many और curries? कटोरियों में साग सब्जी दही वगैरह और भी चीजें 1, ऐसे 2, 3, उसको 4, रखा 5, करते 6, थे. 7, 8, और 9, ये जो है 10 items वो जो and a main course. कारीगर थे, So कार्मिक you थे, can वहाँ see पे जो this काम very करते थे long उनके back. लिए खाने के लिए Thousands व्यवस्था of थी. और years. उसकी ये थाली है, ये आप ये थाली को आप 1523 देख itself सकते हैं. ये देखिए this type of ये plates थालियाँ were there. देखिए. आजकल की जो स्टेनलेस स्टील की workers. प्लेटें आती हैं उसी किस्म की उसी मॉडल की ये थालियाँ उस ज़माने में थी. तो आप समझ सकते हैं कि आज हम जो थालियाँ देख रहे हैं, जो उसमें जो मोल्डेड जो कप्स वगैरह आते हैं वो पहले में था. ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಲಿಂಗನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು 12th century, 800 years ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ದೋಮಂಟಪಂ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 days. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಂಗ ಓದ್ತಾರೆ. ಆ 2 ಮಂಟಪ ಈ ಲಿಂಗ 800 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದ್ವು. ಸೀತಾಸ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ರಾಮಲಿಂಗ ಹನುಮಲಿಂಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ವು.
ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿರೂಪಣ್ಣ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ 1522 ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ದ 1538ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೋಯ್ತು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಮುಗಿತು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಿಷ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿರೂಪಣ್ಣ ಸರ್. ಇದು ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂರಿಸಂ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರು 9030892049. चलो अच्छा हुआ। ये छत्तर है जो तीर्थयात्री आते थे उस जमाने में 1522 में ये छत्तर का निर्माण हुआ था। 22 में 1522 से 38 तक इस छत्तर का निर्माण हुआ इस मंदिर के साथ, लेपाक्षी मंदिर के साथ। हाँ, तो बहुत भव्य मंदिर है ये। ये भव्य छत्तर है, ये देख सकते हैं इसमें। More than 1,500, 2,000, more than 2,000 people can stay there. ಎಷ್ಟು ಕಂಬಗಳಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಐದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋದು 90 ಕಂಬ. 780. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನೋಡೋದು, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಹಾಂ 780. ಅಲ್ಲೊಂದು ರಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಾಕಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರಾಕ್ ಇದೆ, ಆ ರಾಕಿಂದ 780 ಕಂಬಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 780 ಕಂಬ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಆ ರಾಕ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. This is a dinner plate for the workers. So you can see here. So these are the plates for dinner for the workers. See this. ಆಗ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ For workers to have their lunch.